अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में हमने चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक पढ़ना है यूजेस ऑफ बेसिस। लास्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था रिएक्शंस के बारे में, बेसिस के रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। तो आज हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ बेसिस, बेसिस के इस्तेमालात कहाँ कहाँ हो गए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है अलग से। सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड कहां पर यूज होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोप, साबुन की मैन्युफैक्चरिंग, साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो इसका सिर्फ एक ही यूज लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें एक और बेस की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है CaOH ट्वाइस पढ़ते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर यूज होगा? इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहां पर इस्तेमाल होता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। और ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaO, Cl2 कहा जाता है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है। ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली क्या करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कलर को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है। इसके अलावा इट इज यूज फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर, इसमें फर्क क्या होता है? बेटा जो सॉफ्ट वाटर है, जो घरों में नॉर्मली वाटर इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर साबुन ज्यादा झाग बना देता है, उसे कहते हैं सॉफ्ट वाटर। एक वाटर जैसे समंदर का पानी होता है उसमें साल्ट ज्यादा होते हैं, उसमें जो साबुन है वो ज्यादा झाग नहीं बना सकता, उसे कहा जाता है हार्ड वाटर। तो इस हार्ड वाटर को भी सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जरिए इसे सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट किया जाता है। नंबर 3, इसका नेक्स्ट यूज है न्यूट्रलाइजिंग ऑफ एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। एसिड रेन की वजह से जो सॉइल, जमीन जो है एसिडिक हो जाए, जो जमीन जो है एसिडिक हो जाए, या लेक्स के अंदर, झीलों के अंदर अगर पानी एसिडिक हो जाए तो उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए उसके अंदर कोई बेस डालनी पड़ती है कि जब वो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर दे तो बेस कौन सी ऐड करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बेस की, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो नेक्स्ट है वो हमारे पास है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन द अल्कलाइन बैटरीज। ये अल्कलाइन बैटरीज में इस्तेमाल होती है। अल्कलाइन बैटरीज एक्चुअली क्या होता है? अल्कलाइन बैटरीज एक्चुअली नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं। अल्कलाइन जो बैटरीज है ये एक्चुअली नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं। इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से इस सेल का नाम होता है अल्कलाइन सेल। अल्कलाइन सेल जो नॉन रिचार्जेबल सेल होता है। नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जिसे दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता, नॉन रिचार्जेबल सेल। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला है MgOH ट्वाइस। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्चुअली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्टमक एसिडिटी। जो स्टमक एसिडिटी है, जो सीने की जलन होती है, इसे खत्म करने के लिए, वो एसिड की वजह से होगी, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज खत्म करने के लिए कोई बेस इस्तेमाल करेंगे। और वो बेस कौन सी ऐड करते हैं? वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। जो मेडिसिन यूज करते हैं, जो सिरप यूज करते हैं, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। जो बेस होगा जो स्टमक के अंदर मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, साल्ट बना देगा, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दीज थिंग्स।
जो शहद की मक्खी के जो डंग होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए भी, बी स्टिंग डंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मतलब ये मेडिकल यूज में ज्यादा इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट नंबर 5 की बात करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 बनते हैं इसका फार्मूला। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन द फोमिंग एजेंट इन द फायर एक्सटिंग्विशर। जो आग बुझाने के लिए डिवाइस इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर हम जो टैंक यूज करते हैं उसके अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करते हैं, झाग बनाकर फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होगा। जबकि लास्ट में हम बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH फार्मूला होता है। ये कहां पर यूज होगा? इट इज यूज टू रिमूव ग्रीस एंड स्टेन फ्रॉम अ क्लॉथ। ये कपड़ों पे से ग्रीस जो हमारे पास ऑयल वगैरह हो सकते हैं उन्हें, या फिर स्टेन धब्बे वगैरह को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास यूजेस है बेसिस के, जो एक अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं अगर हम कोई से 2 पॉइंट्स पूछे जाते हैं। ये तो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज।